बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। सेम मतलब है, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग हम लेयर चढ़ाने को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, बिजली के ज़रिए एक लेयर चढ़ाना, और वो लेयर हम किस चीज़ का चढ़ाएंगे? क्रोमियम का। तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कहते हैं। अब हम अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास कुछ यूँ है कि द डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ अ क्रोमियम और अदर मेटल्स बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। अगर हमारे पास कोई मेटल है, उसके ऊपर हम क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा लेते हैं और वो लेयर हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चढ़ाएंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। अब इसका भी हमारे पास सेम मकसद है, प्रोटेक्शन देना और इसकी जो अपीयरेंस होती है, लुकिंग होती है, उसको खूबसूरत बनाना। क्रोमियम हमारे पास प्रिवेंट करता है कोरोजन को, और क्रोमियम को अगर हम डिपॉजिट कर लेते हैं तो इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सा बन जाता है, तो इसकी लुकिंग भी हमारे पास खूबसूरत बन जाती है। प्रिंसिपल में हमारे पास सेम चीज़ें आ जाती है कि एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास टैंक होता है या कंटेनर होता है, और ये कंटेनर या हमारे पास सीमेंट का बना होता है, या हमारे पास ग्लास का बना होता है, और या हमारे पास वुड का बना होता है। एक हमारे पास एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है, और एनोड और कैथोड ये हमारे पास एक वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट भी होते हैं। अब एनोड हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, कैथोड हमारे पास किस चीज़ का बना होता है? तो एनोड हमारे पास, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि आपने एनोड वो चीज़ लेना है जिसको आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, और कैथोड आपने वो चीज़ लेना है जिसके ऊपर आप डिपोजिशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो मेटल्स है, ये हमारे पास दो मेटल है, तो आपने एनोड वो मेटल लेना है जिसको आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं इस मेटल के ऊपर, और कैथोड आपने वो चीज़ लेना है जिसके ऊपर आप डिपोजिशन करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में देख ले तो यहाँ पर हमने एनोड क्रोमियम नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एनोड को एंटीमोनियल लीड लिया हुआ है। अब एंटीमोनियल लीड हमारे पास क्या चीज़ है? तो बेसिकली एंटीमोनियल लीड ये हमारे पास एक एलॉय है, और एलॉय को हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। एलॉय का मतलब क्या होता है? अगर हम दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में कंबाइन कर लेते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो चीज़ बन जाता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। और एलॉय को बनाने का मकसद मतलब क्या होता है? क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे पास प्योर मेटल को यूज़ नहीं किया जा सकता, और प्योर मेटल को क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्योर मेटल हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं होती, तो इसी वजह से हम इसका एलॉय बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम एंटीमोनियल लीड क्यों यूज़ करते हैं क्रोमियम की जगह, तो इसका रीज़न भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटीमोनियल लीड ये हमारे पास बेसिकली एक एलॉय है, और ये हमारे पास पीबी का बना होता है, बिस्मिथ का बना होता है, टिन का बना होता है, जिंक का और निकल वगैरह वगैरह, ये हमारे पास मेन एलिमेंट्स है। इसका एंटीमोनियल लीड हमारे पास बना होता है, और एंटीमोनियल लीड से हमारे पास एनोड बना होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्रोमियम सल्फेट हमारे पास होता है, Cr2 ये हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ये हमारे पास यूज होता है। अब अगर एनोड की जगह पर हम क्रोमियम को यहाँ पर एज एन एनोड यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? तो जब हम यहाँ पर क्रोमियम को ले लेते हैं एज एन एनोड और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर लेते हैं, तो क्रोमियम क्या करेगा? क्रोमियम यहाँ पर हमारे पास डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ Cr+3 ये हमारे पास डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास Cr+3 एक हो गया, यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कैटाइन बनेगा H+, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर भी हमारे पास Cr+3 ये हमारे पास बनेगा, और SO4- एक हमारे पास एनाइन बन गया, और दूसरा भी हमारे पास एनाइन बनेगा, और वो क्या होगा? OH हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास एनाइन बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम क्रोमियम को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास कैटाइन कितने बनेंगे? 1 2 3, और एनाइन हमारे पास कितने बनेंगे?
1 2, यहाँ पर हमारे पास 2 एनाइंस है और 3 हमारे पास केटाइन है, तो ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होगा क्योंकि हमें एनाइन और केटाइन की तादाद हमारे पास सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हमारे पास होगा, वरना ये प्रोसेस हमारे पास स्टॉप हो जाएगा या ये प्रोसेस हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसकी जगह हम एंटीमोनियल लिड को यहाँ पर यूज़ करते हैं एज एन एनोड। यहाँ पर आप लोग ने रीज़न भी देख लिया कि क्यों हम क्रोमियम को यूज़ यहाँ पर नहीं करते, एंटीमोनियल लिड को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो जब हम एंटीमोनियल लिड को यहाँ पर एस एन एनोड ले लेते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सॉल्यूशन में ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं और कैथोड हमारे पास नेगेटिव बन जाता है, और जो एंटीमोनियल लिड होता है वो कैथोड की तरफ माइग्रेशन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को अगेन एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह हमारे पास एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और कैथोड पर हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कैसे रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमियम जब हमारे पास यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है और क्रोमियम एटम से हमारे पास क्रोमियम आयन बन जाता है। ये हमारे पास एक एटम है और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो ये हमारे पास क्रोमियम आयन बन जाता है। यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। और कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमियम ने जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो अगेन ये एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे पास क्रोमियम आयन से क्रोमियम एटम हमारे पास बन जाता है। तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड के ऊपर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो जब ये हमारे पास एनोड ख़त्म हो जाता है, ये जो एंटीमोनियल लिड का बना होता है, जब ये हमारे पास लास्ट में ख़त्म हो जाता है और ये सारा का सारा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की जगह हमने एंटीमोनियल लिड यूज़ किया हुआ था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि एंटीमोनियल लिड क्या होता है और इसको हम क्रोमियम की जगह क्यों यूज़ करते हैं। ओके, थैंक्स।